এখন মা ভারতী সম্মেলনের শোভা মঞ্চে এসে উপস্থিত হচ্ছেন সাদিকা মাতাজি কাগনি সুতি গোপাল। প্রথমে ওনাকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে, তারপর উনি সনাতন ধর্ম ও গোরক্ষা সম্বন্ধে ওনার মহামূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন। দেখতে থাকুন। আমাদের মাঝে এক সাদিকা মাতাজিকে আমরা পেয়েছি, আমরা বরণ করে নেব। সুতি গোপাল মা এসেছেন। सर्वप्रथम मां भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य चरणों में मानसिक रूप से वंदन करते हुए जगत जननी भगवती पूज्या गौ माता को वंदन करते हैं। धर्म अवतार श्री नंदी महाराज जी को प्रणाम करते हुए आज के इस मां भारती सम्मेलन में हम सब पर कृपा बरसाने के लिए उपस्थित हुए। कलयुग में त्रितापों को समाप्त करने वाले समस्त संत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन निवेदन करती हूँ। आप सभी उपस्थित मां भारती के लाल एवं सभी सनातनी सज्जन भाई बहन माताओं को सभी को मेरा भाव से जय श्री राम। आप सभी प्रेम से बोले जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मुझे बंगाली समझ में आती है लेकिन बोलना नहीं आती है, तो मैं अपनी बात हिंदी भाषा में बताऊंगी। आपको जैसा बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा अभियान, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है गौ रक्षा हेतु, और उसी की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। पूर्व में परम पूज्य महाराज जी ने जो जो वक्तव्य दिया उसमें अंतिम बात ये कही थी कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। आप सब लोग भी मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब लोग चाहते हैं। सब चाहते हैं कि भारत में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राम राज्य आएगा कैसे? ये राम राज्य केवल डीजे पर चलाने से कि हर वर्ग भगवा छाएगा राम राज्य आएगा, ऐसा केवल डीजे पर चलाने से नहीं आएगा। ये राम राज्य कैसे आएगा? ये राम राज्य तब आएगा जब राम जी ने जो किया है वो हम करने लग जाएं, तब राम राज्य आएगा। राम जी ने क्या किया? आप लोगों को जानकारी ना हो तो बता दें, वाल्मीकि रामायण में इसका प्रसंग आता है कि राम जी राजा बन गए, और राजा बनने के बाद राम जी ने अपने सारे मंत्रियों में सारे विभाग बांट दिए, डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एकमात्र विभाग राम जी के पास था, ओनली वन डिपार्टमेंट, उसका नाम था गौ संरक्षण और गौ संवर्धन। जब भरत जी कहते हैं कि ये विभाग मुझे दे दीजिए, राम जी मना कर देते हैं कि ये गौ रक्षा का विभाग हम किसी को नहीं देंगे। जब कारण पूछते हैं भरत जी तो राम जी का जवाब सुनिएगा। राम जी कहते हैं क्योंकि भरत गौ रक्षा से ही राष्ट्र रक्षा संभव है। गौ बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गौरव बचेगी तो देश बचेगा, और गौरव बचेगी तो सनातन धर्म बचेगा। गौरव नहीं बचे तो राष्ट्र धर्म बचने वाला नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात राम जी के मुखारविंद से प्रकट हुई। यानी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और वैदिक सनातन धर्म की मूल आधार गौ है। लेकिन हमारे धर्म में भी जिस गौरव की पूजा हुई है, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई राम जी के उपासक हैं, कोई कृष्ण जी के उपासक हैं, कोई काली माई के उपासक हैं, कोई हनुमान जी के उपासक हैं, तो कोई भोलेनाथ के उपासक हैं। आप इन सब की जीवनी देखिए। कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, 12 वर्ष 58 दिन तक गौरू चराई, और जब तक गौरू चराई पैरों में जूते चप्पल खड़ाऊ धारण नहीं किए। राम जी इस धरती पर पधारे किसके लिए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। शिव कहते हैं दुनिया का कोई भी शिवालय बिना नंदी बाबा के आपको पूरे भारत में नहीं मिल सकता है। लेकिन समस्या ये है, राम जी को मानने वाले
वाले, कृष्ण जी को मानने वाले और शिव जी को मानने वाले इनमें से किसी की नहीं मानते हैं। इसीलिए अगर हमें अखंड भारत की परिकल्पना हमने कर रखी है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल परम आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है 6 जुलाई को। आपने एक नारा दिया था, एक देश एक विधान, एक प्रधान और एक निशान। जब जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ती थी तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज हम कश्मीर को भारत का हिस्सा बना पाए हैं। अन्यथा ये कब का पाकिस्तान में चला जा चुका होता। तब भारत जब एक है तो भारत में गौ रक्षा का कानून भी एक होना चाहिए। भारत के 36 राज्यों में, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी में आते हैं, उनमें से मात्र 16 राज्यों में गौ रक्षा पर प्रतिबंध, गौ हत्या पर प्रतिबंध है, गौ रक्षा पर कानून है। 20 राज्यों में कोई कानून नहीं। जब बंगाल से यह स्वर उठा कि एक देश एक विधान एक निशान, तो इस देश में गौ रक्षा का कानून भी एक ही होना चाहिए। गाय माता बंगाल में नहीं कट रही है तो गाय माता तमिलनाडु में क्यों कटेगी? गौरू तो गौरू जम्मू कश्मीर में क्यों कटेगी? गौरू अगर गुजरात में नहीं कट सकती तो गौरू आंध्र प्रदेश में क्यों कटेगी? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? इसीलिए हमारे देश में विचार करिए, 1947 में 80 करोड़ गौवंश था, आज मात्र 8.5 करोड़ गौवंश है। 1947 में 300 स्लॉटर हाउस थे, 300, आज 40,000 स्लॉटर हाउस देश में चल रहे हैं। और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डेटा कहते हैं कि पर डे भारत में 82,000 गौरू की हत्या रोज की जाती है। हम कहते हैं कि भारत अखंड हो, कैसे अखंड होगा? अरे कि कोई गाछ कितना भी बड़ा हो, कितना विशाल हो, लेकिन जड़ सूख गई हो तो वो गाछ ज्यादा दिन रहता नहीं है। उसी प्रकार सनातन धर्म की जड़ गौरू है और ये बात पुराणों में लिखी है। गावः विश्वस्य मातरः, गावः जगन्मातरः। नंदी बाबा के लिए, सांड बाबा के लिए लिखा वराह पुराण में कि शंकरो धर्म वाहनः, यानी कि भोले बाबा की सवारी नंदी ही साक्षात धर्म है। हत्या ना हो, गौरू की हत्या ना हो। भारत में जिनके लिए राम जी और कृष्ण जी धरती पर पधारे वो गौरू संरक्षित हो, भारत में गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित हो, गौ रक्षा हेतु एक केंद्रीय कानून बने और गाय माता को राष्ट्र माता का सम्मानित प्राप्त हो, उसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष में एक अभियान चल रहा है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। ये अभियान कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, ये अभियान भारत के संतों के द्वारा आयोजित अभियान है और जिसका उद्देश्य है कि भारत से गौ हत्या को पूर्णतः बंद करने के लिए एक संवैधानिक प्रार्थना की जाए। गौरू कैसे बचेगी? गौरू एक ही शर्त पर बच सकती है, जब सरकार कानून बनाएगी तो ही गौरू बचेगी। और सरकार चाहती है कि देश में गौ हत्या बंद हो। जिस प्रकार बंगाल में भी सरकार बनते ही सबसे पहला कानून गौ रक्षा का यहाँ पर बनाया गया, उस देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे तो फिर क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए नहीं लग रहा है कि एक नियम है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां दूध देती नहीं है। हम सभी 140 करोड़ देश की इस आबादी के लोग में मात्र 40 करोड़ लोग एक साथ एक स्वर में अगर प्रार्थना करें सरकार से कि देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, 24 घंटे के भीतर भीतर देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। और इसी प्रयास हेतु 27 जुलाई को, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, 27 जुलाई 2026 को भारत के समस्त 790 जिलों से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं हर जिला हेडक्वार्टर पर, उनको प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल के नाम प्रार्थना पत्र दिया जाएगा कि देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। अगर पूरे भारत से एक साथ एक स्वर में एक ही साथ एक ही मुद्दे पर आवाज उठे कि देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, तो बोलो गौ हत्या बंद होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। इसीलिए हम सभी लोगों को 27 जुलाई को अपने अपने जिला हेडक्वार्टर में जो डीएम बैठते हैं उनसे प्रार्थना करनी। मैं फिर कह रही हूँ, प्रार्थना संवैधानिक होगी, कोई जिंदाबाद नहीं, कोई मुर्दाबाद नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, क्योंकि हम कोई सरकार के खिलाफ या किसी के समर्थन में कोई कैंपेनिंग नहीं कर रहे। ये गौ रक्षा का एक अभियान है, इसीलिए बिना राजनीतिक कोई चर्चा किए हुए केवल भगवान नाम संकीर्तन करते हुए डीएम तक जाएं और प्रार्थना पत्र दें कि देश में गौ हत्या बंद हो। 36 राज्यों में इसका भरपूर
प्रचार चल रहा है और हम सब बंगाल वासियों को भी आगे रहना है, क्योंकि इस भारत में इतिहास में जब जब भी मांग की है, बंगाल की भूमि से कोई न कोई वीर योद्धा महापुरुष निकल करके और राष्ट्र हित में अपना जीवन समर्पित किया है। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, जिन्होंने अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, जिन्होंने भारत के संस्कारों की, भारत की मर्यादाओं की, भारत की संस्कृति की और सनातन धर्म की ध्वजा को संपूर्ण विश्व में फैलाया, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु जी हो, जिन्होंने भक्ति की धारा को संपूर्ण भारतवर्ष में अपने वक्तव्य से, अपनी भक्ति भावना से फैलाया है। इसलिए बंगाल की धरती ने जब जब भी इस राष्ट्र को आवश्यकता पड़ी है, तब तक अपना समर्पण दिया है और आज गौरव की रक्षा के लिए बंगाल की भूमि कभी पीछे रहने वाली नहीं है। हमें देना है 40 करोड़ सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर के साथ ये प्रार्थना पत्र देना है। आप बताइए, क्या हम एक साइन भारत में गौ हत्या बंद करने के लिए कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो हम सभी को, आप लोगों को यहीं पर आज की सभा पूर्ण होने के पश्चात इस प्रकार की सिग्नेचर शीट मिलेगी। आप सभी को एक एक, दो दो, चार चार, पांच पांच, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप सिग्नेचर शीट लेके जाइए और इसमें नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करवा करके और हमें डीएम कार्यालय में सबमिट करना है। इसी अभियान को 4 महीने में ऐसा प्रचार हुआ कि संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने 19 तारीख को आपातकालीन बैठक संतों के साथ ली और विश्व हिंदू परिषद को इस पूरे कार्य के लिए पूरी तरह से लगा दिया। और अभी सभी लोग मिलकर के, क्योंकि गाय माता किसी एक की मां नहीं, गौ हमारे सबकी ही मां है, इसलिए हम सबको ये कर्तव्य को समझ करके ये कार्य हम लोगों को करना है। 40 करोड़ सिग्नेचर हमें प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने हैं, ताकि सरकार से ये आदेश आया है कि जिस दिन 40 करोड़ लोग एक साथ एक स्वर में हमें प्रार्थना करेंगे, उस समय देश में गौ रक्षा पर कानून निश्चित बनेगा। हम सबको ये प्रयास करना है, क्योंकि याद रखना है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसीलिए ये प्रयास हम सबको भरपूर करना कुछ नहीं, ना पैसा देना, ना डोनेशन देना, केवल एक साइन कराना है और हमारा एक साइन 8.5 करोड़ गौरव की रक्षा कर सकता है। हमारा एक साइन देश में पुनः गौ आधारित संस्कृति को जीवित कर सकता है, क्योंकि एक समय था भारत में यह पढ़ाया जाता था कि गाय हमारी माता है, ये आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन आज बच्चों को पढ़ाया जा रहा है काउ इज ओनली एन यूजफुल एनिमल। कारण जो महाराज जी ने कहा कि हमारे इतिहास को पूरी तरह से तोड़ दिया, मरोड़ दिया। हमारी एजुकेशन यानी शिक्षा गौ आधारित थी। राम जी जिस गुरुकुल में पढ़े, उस गुरुकुल में 7 लाख गौरू थे और 7 लाख गौरू की सेवा का जिम्मेदारी वहां के विद्यार्थी पर था। परिणाम ये निकला कि अल्पकाल विद्या सभाई, थोड़े समय में सारी विद्या राम जी प्राप्त कर लेते हैं। ये गौरव की संस्कृति का परिणाम है। इसलिए हम सब इस भारत माता को, भारतीयता को और सनातन को जीवित रखना चाहें तो इसके मूल जड़ को हमें पकड़ना पड़ेगा और वह है गौ रक्षा। तो इस कार्य के लिए आप सभी से हम निवेदन करना चाहेंगे, आप सभी लोग एक एक सिग्नेचर शीट जरूर ले जाइएगा और इसमें हस्ताक्षर करवा करके जरूर आप सबमिट करवाइएगा। साथ ही साथ ये जो पत्र आपको मिलेगा उसमें पूरी जानकारी इस अभियान के लिए मिल जाएगी। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी, क्योंकि बहुत अन्य संतों का आशीर्वचन भी हमें सुनना है। संतों का समय और संतों का आशीर्वाद दोनों अनमोल होता है, वो उतना हमारे जीवन का कल्याण होगा। इसीलिए मैं बहुत अधिक न कहते हुए केवल आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि गौ रक्षा के लिए हम सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर के इस पुनीत कार्य में लगे, ताकि भारत से गौ हत्या का महान कलंक सदा सदा के लिए मिट जाए। और जिनकी सेवा में ये कार्यक्रम हुआ है, मां भारती, उन भारती के हृदय में सच्ची प्रसन्नता, सच्चा आनंद प्रकट हो जाए कि भारत से अब गौ हत्या का कलंक सदा सदा के लिए मिट गया है। यही प्रार्थना आप सभी से हम करने के लिए पधारे। पुनः समस्त संत चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, धर्म की सभी को
जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। और एक बार यहाँ के आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें यहाँ पर समय दे करके और अपनी बात को, अपनी वाणी को कहने का अवसर प्रदान किया। सभी को धन्यवाद, साधुवाद।